वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। ये वाला हमारा सेकंड चैनल है। इस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली शेयर बाजार के अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं। नहीं देखे तो चाहे तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। तो देखिए, अगर आपको याद होगा 26 अप्रैल के करीब मैंने एक रिपोर्ट आपके सामने पेश की थी चाबार पोर्ट के बारे में, और ये पोर्ट के ऊपर कितना बड़ा टाइम आने वाले समय में आ सकता है वो सारा डिस्कशन हमने किया था। अब उसी से कनेक्टेड एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है चाबार पोर्ट का क्राइसिस के बारे में, और ये पोर्ट हमारे लिए क्यों इतना मैटर करता है। ये मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, आज फिर से आपको समझाऊंगा। तो एक्चुअली अभी हो क्या रहा है जरा इसको यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो इंडिया ने अपना जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है चाबार पोर्ट का पूरी तरीके से यहाँ पर रोक दिया है। क्यों? बिकॉज यूएस का जो सैंक्शन वेवियर है वो एक्सपायर हो चुका है 26 अप्रैल को। ये बात हमने उस दिन की थी, लेकिन उस दिन वही बात चल रही थी कि इंडिया कोशिश कर रहा है कोई ईरानियन कंपनी को पूरा का पूरा स्टेक दे दे और ये पोर्ट के ऊपर कंट्रोल फिर भी बना रहे। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशनल एक्टिविटी इंडिया की इस पोर्ट के ऊपर कुछ समय के लिए पॉज हो चुकी है। अब इंडिया करंटली वेट एंड वॉच का स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप कह सकते हो फॉलो कर रहा है, और जो डिसीजन है कहीं ना कहीं हाईलाइट भी कर रहा है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है ग्लोबल लेवल के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा सिरदर्द आपको देखने को मिलेगा। और ये वाला जो पोर्ट है हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक एक करके चीज़ें आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये जो चाबार पोर्ट है वो इंडिया के लिए क्यों इतना ज़रूरी है, इसका बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस आपको नजर आएगा। बिकॉज ये जो चाबार पोर्ट है वो इंडिया को मदद करता है एक्सेस देने के लिए कौन से कंट्रीज का या एरियाज का, अफगानिस्तान का, सेंट्रल एशिया का, रशिया का, यूरोप का। तो इस पोर्ट के ऊपर अब हमारा जो रुकावट आ चुका है, वेट एंड वॉच का स्ट्रैटेजी हमको जो यूज करना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली, इसके कारण हमारा एक्सेस आप कह सकते हो 4 मेजर कनेक्शन से बिल्कुल भी कुछ समय के लिए रुकता हुआ आपको नजर आएगा। ये पोर्ट अलाउ करता है इंडिया को बाईपास करने के लिए पाकिस्तान का जो रीजनल ट्रेड है उसको, और ये पोर्ट ऐसे लोकेशन पे आपको देखने को मिलेगा जो आउटसाइड पर्शियन गल्फ में आपको नजर आएगा, जो स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड का रूट, एनर्जी का सिक्योरिटी और रीजनल इन्फ्लुएंस के लिए मदद करता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन बिकॉज अब इसके ऊपर एक पॉज आ चुका है इंडिया में, मतलब इंडिया के ऊपर कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पर ऐड होता हुआ आपको नजर आएगा। देखिए, इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है चाबार पोर्ट का, अगर आपको पता नहीं है तो इंडिया और ईरान के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। ये मई 2024 की बात है। यहाँ पर आप देख सकते हो मई 2024 में इंडिया ने 10 साल का एग्रीमेंट एक्चुअली यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर ईरान के साथ यहाँ पर साइन कर लिया था। और इंडिया का प्लान इसके तहत क्या था, 120 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंफ्रा में होगा और 250 मिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्रेडिट लाइन सपोर्ट के लिए होगा। ये इंडिया का पहला ऐसा इन्वेस्टमेंट था जो पहला ओवरसीज पोर्ट मैनेज करने के लिए था। मतलब ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया का पहला ओवरसीज पोर्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था। लेकिन वही बात है, अभी के टाइम पे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, हम तो इसमें रुक चुके हैं तो ये अलग बात है, ये इतना ठीक था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये भी है कि कंपटीशन जो है इस रीजन में बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। चाइना का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। अभी आप लोग सोचोगे चाबार पर कैसे चाइना का प्रेजेंस है, तो चाबार के ऊपर नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर। चाबार कहीं ना कहीं इंडिया के काउंटर करने के लिए चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए इंडिया के लिए चाबार का पोर्ट काफ़ी ज़रूरी था। लेकिन बिकॉज अब ये पॉज हो चुका है तो अभी जो पोर्ट का कंपटीशन है वो ग्वादर पोर्ट की तरफ से आपको नजर आएगा। बिकॉज पाकिस्तान का जो एक ग्वादर पोर्ट है वो एक मैसिव चाइनीज इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाता हुआ आपको नजर आएगा। अराउंड 62 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इस पोर्ट पे यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है चाइनीज की तरफ से। ये वाली खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कार्गो का कैपेसिटी 2030 तक ग्वादर पोर्ट के ऊपर 400 मिलियन टन के करीब हो जाएगा। तो वही चाबार पोर्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10-12 मिलियन टन के आसपास रहेगा। जरा इस गैप को समझो, गैप कितना बड़ा है। और अभी ऊपर से इंडिया का चाबार पोर्ट का जो डिसीजन है, जो भी चीज़ें ऑपरेशनल जो है वो सब कुछ पॉज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बुरी खबर कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के लिए यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मतलब INSTC, तो ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये इसका फुल फॉर्म है। तो एक्चुअली इसका जो ट्रेड का कॉरिडोर का एडवांटेज है वो क्या है, चाबार पोर्ट जो है वो एक्चुअली इसी पर्टिकुलर INSTC का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा आपको नजर आएगा। अब इसका कितना बड़ा महत्व है ये ज़रा समझने की कोशिश करो। ये जो रूट है ना, ये रूट क्या करता है,
30% चीप भी है और 40% छोटा भी है, जो ट्रेडिशनल सूज कैनल का रूट है उसके कंपेयर में। थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करो, यहाँ पर 2-3% की बात नहीं हो रही है। 30% सस्ता और 40% छोटा कंपेयर टू सूज कैनल का रूट, तो कितना बड़ा डिफरेंस ये हर एक तरीके से टाइम का बचत, पैसे का बचत, ये सारे कैटेगरी में क्रिएट करता हुआ आपको नजर आता है। अब देखिए, बिकॉज अब ये सारा चीज़ हो रहा है तो अभी के टाइम पे बड़ा खतरा यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, अमेरिका का सैंक्शन का खतरा। अमेरिका का जो सैंक्शन है ईरान के ऊपर कंटिन्यू यहाँ पर कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी क्रिएट करने का काम कर रहा है। लेटेस्ट वेवियर 26 अप्रैल 2026 को यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है आपको तो पता ही है, अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में, उसके वजह से इम्पैक्ट और भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट का टेंशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, खास करके जो कॉन्फ्लिक्ट एक्सकलेट ज़्यादा करके हुआ था 28 फरवरी के बाद, या फिर आप कह सकते हो मार्च के पहले दिन से जो इनका जो प्रॉब्लम और बढ़ता जा रहा था, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। ऑयल का जो प्राइस है उसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। ऑयल देखिए 100 से लेके 120 बैरल डॉलर के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और कुछ कुछ एस्टिमेट, डरावने एस्टिमेट यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में 167 से लेके 200 डॉलर बैरल के आसपास भी कहीं ना कहीं ये प्राइस जाता हुआ नजर आ सकता है। ये बहुत ही डरावने नंबर से, अगर आपको पता नहीं होगा थोड़ा स्टडी कर लो क्यों डरावना नंबर है, और सच में अगर ऐसा हो गया पूरा का पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आता हुआ नजर आ सकता है। अब ये सारी चीज़ें दुनिया के लिए तो है टेंशन में, और इस दुनिया में हमारा देश भी तो आता है, तो ये हमारे देश के लिए क्यों इतना बड़ा चिंता का विषय है। इंडिया का एनर्जी का डिपेंडेंसी की बात करें तो इंडिया 85% का कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, और 45% का जो कच्चा तेल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी से ही पास होता हुआ नजर आता है। तो अभी के टाइम पे इंडिया में कुछ बात करें मेजर खतरों की, ऑयल प्राइस का ऊपर की तरफ जाना, इन्फ्लेशन का प्रेशर होना, उसके अलावा सप्लाई चेन का डिसरप्शन, इकोनॉमिक की ग्रोथ स्लो होना, और ट्रेड रूट का जो अनसर्टेनिटी, ऊपर से ये चाबार पोर्ट का जो एक मसला स्टार्ट हुआ है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें अभी के टाइम पर इंडिया को परेशान करते हुए आपको नजर आएगी। अब देखिए इंडिया का पॉसिबल स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है। टेम्पररी कुछ लोकल ऑपरेशंस के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर सजेस्ट कर रही है इंडिया कहीं ना कहीं टेम्पररी एक हैंड पोल्ड ऑपरेशन कर सकता है लोकल ईरानियन कंपनी के साथ। ये वाला चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रहा है जो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। इसके कारण कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट सैंक्शन का एक्सपोजर है वो भी कम होगा, और लॉन्ग टर्म का जो एक स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस है उसको भी मेंटेन करने में मदद मिलेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, किस तरीके से होगा ये देखने वाली बात होगी, जिसके बारे में आने वाले दिनों में कोई ना कोई क्लैरिटी आती हुई नजर आ जाएगी। अब देखिए इतनी बड़ी खबर है तो इसके कारण हमारे मार्केट के कुछ कंपनियां, कुछ स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, उनके नाम देखेंगे। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये जो भी नाम मैं आपको बताने वाला हूँ किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो पोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनी की बात करें तो इसमें अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, JSW इंफ्रा और गुजरात पेपाव पोर्ट करके जो कंपनी है वो बाजार की फोकस में रहेगी। उसके बाद ऑयल और एनर्जी कंपनीज की बात करें तो इसमें ONGC, IOC, BPCL, HPCL ये वाली कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में रह सकती है। शिपिंग एंड लॉजिस्टिक की बात करें तो इसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रह सकता है। ओवरऑल बात करें सेक्टर्स की जो कहीं ना कहीं प्रेशर यहाँ पर फील कर सकते हैं, उसमें एविएशन इंडस्ट्री, पेंट सेक्टर या पेंट कंपनीज, केमिकल के जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, लॉजिस्टिक बिजनेस वाली कंपनी और ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं इस खबर के कारण प्रेशर भी फील कर सकती है। तो कहीं ना कहीं बाजार का फोकस इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बना रहेगा। तो देखिए की टेकअवेज बात करें इस रिपोर्ट की तो चाबार का मतलब स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, जो अभी के टाइम के पॉज के कारण हमारा ऑपरेशनल एक्टिविटी बहुत ही कम होता हुआ, रुकता हुआ आपको देखने को मिलेगा। वेट एंड वॉच की भूमिका में हम देखने को मिलेंगे। अमेरिका का सैंक्शन और रीजनल का जो कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उस रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो और भी अनसर्टेनिटी यहाँ पर क्रिएट करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया चाहता है अवॉइड करना लॉन्ग टर्म का जो रीजनल का इन्फ्लुएंस है उसको, तो होपफुली आने वाले समय में कोई और बुरी चीज़ ना हो, कुछ ना कुछ अच्छा इसका आउटकम निकलता हुआ नजर आए। और एनर्जी का जो सिक्योरिटी है और जो ट्रेड का कनेक्टिविटी है वो भी इंडिया के लिए अभी के टाइम पे बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, बिकॉज हमारा डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर, कच्चे तेल का ज़्यादा है और उस रूट के ऊपर भी। उसके अलावा फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से डिपेंड होगा किस तरीके से अमेरिका ईरान का डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हो पाता है या नहीं हो पाता। तो देखने वाली बात होगी यह अमेरिका ईरान का जो इशू है कितना जल्दी क्लियर होता भी है, नहीं होता भी है, और किस तरीके से होता है, ये सबसे ज़रूरी है।
तो ये रिपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर नज़र आ रही है, उसी को ही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये किसी भी तरीके का स्टॉक का रिकमेंडेशन इन्वेस्टमेंट का एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। इस बात के ऊपर भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।